कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल में भी सीएम धामी का हुआ जोरदार स्वागत। नकल विरोधी कानून पर ऋषिकेश में निकली भव्य रैली। युवाओं ने सीएम धामी का जताया आभार। खनन माफिया पर सख्त हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डीजीपी को तलब कर दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। देहरादून में खनन माफिया ने सिपाही पर चढ़ाया था ट्रैक्टर। महाधिवेशन में कांग्रेस ने किया वादा। सत्ता में आए तो उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को देंगे विशेष राज्य का दर्जा। बीजेपी ने मामले में कांग्रेस को घेरा। और रामनगर के ट्रैंकुलाइज किए गए फोटो जोन में बाघ की मौत। आपसी संघर्ष में हुआ था घायल। विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद बाघ के शव को किया नष्ट। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से, जहां खनन माफिया ने सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था और अब इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हो गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार को सीएम ने तलब किया है। सीएम धामी ने घटना की पूरी जानकारी ली है और डीजीपी को सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए और डीजीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर खनन माफिया ने जो सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, अब उस मामले में सीएम धामी सख्त हो गए हैं। उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार को तलब किया है। सीएम धामी ने इस घटना की पूरी जानकारी ली है और डीजीपी को सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। मैंने पूरी जानकारी तलब की है और साथ में सख्त निर्देश भी दिए कि जो भी इसमें लिप्त हैं या जो भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो दोनों तरफ से। अगर कहीं पर विभाग के भी कोई लोग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी कठोर कार्रवाई। तो खनन माफिया ने सिपाही पर जो ट्रैक्टर चढ़ाया था, अब इस मामले में सीएम धामी सख्त हो गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार को सीएम ने तलब किया है। सीएम धामी ने घटना की पूरी जानकारी ली है। डीजीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में बैठक की जाएगी। इसमें सभी विभाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी पूरी योजना बताएंगे। जिन विभागों का अभी लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति कम है, मुख्यमंत्री ने उन विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसको अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश ये भी दिए कि ऊर्जा, खनन एवं वन विभाग में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए विभागों को विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। विभागीय सचिव राजस्व बढ़ाने के लिए इसकी नियमित समीक्षा करें। ये सामने आया था कि बजट जो है अंतिम 2-3 महीनों में ही खर्च होता है, तो इसकी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि बजट जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही महीने से ये क्रम शुरू हो जाए और निरंतरता से बजट पूरा जिसके लिए रखा गया है उस काम में पूरा का पूरा जो है वो खर्च हो और विकास के काम तेजी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक पौड़ी जिले के मंडलीय मुख्यालय कार्यालयों के संचालन और पौड़ी के गौरव को पुनः स्थापित करने को लेकर के की गई, जिसमें अधिकारियों को पौड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि पौड़ी जिला गढ़वाल के सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। पौड़ी की जनता को जो आश्वासन दिया गया उसके लिए समयबद्ध रूप से कार्य करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। गया था तो मैंने तभी तय किया था कि जो मंडल के कार्यालय हैं वो मंडल के कार्यालय पौड़ी से ही संचालित हो। उसको लेकर 2 बैठकें पहले हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी उस पर पहले बैठक ली है और आज मैंने भी उस पर बैठक ली है कि मंडल के कार्यालय वहीं से संचालित होंगे, जिससे कि पौड़ी का जो है जो विकास है या उसके आसपास का विकास है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से हो। और उसके साथ साथ वहाँ की कुछ विकास योजनाएं हैं, वहाँ का एक बाईपास है
वहाँ पर कुछ रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए प्रश्न हैं और आगे चलकर हेली सेवा है, पर्यटन है, वहाँ का कैसे बढ़े, और बहुत सारे जो म्यूजियम वहाँ पर बनना है, तो बहुत सारी योजनाओं की आज सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से संवाद किया। संवाद का विषय आत्मनिर्भर टिहरी की संकल्पना रखा गया था। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों से चर्चा करते हुए कई विषयों पर चर्चा की। धामी का कहना था कि जीवन में समय का महत्व समझना बेहद जरूरी है। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करें। आगे धामी ने छात्रों को बताया कि जीवन में जो भी काम करें एक लीडर की तरह करें, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर उत्तराखंड सहित 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी के महाधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कही। प्रीतम सिंह ने पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 2001 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि जो स्पेशल पैकेज अटल जी ने दिया था उसको कांग्रेस ने क्यों छीना। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन था। इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कहा गया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिसका लाभ प्रदेश के तमाम लोगों को मिलेगा। ये विशेष जो दर्जा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उत्तराखंड राज्य को दिया गया था, विशेष पैकेज में दिया गया था, और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जब केंद्र में थी वो उन्हीं के समय में बाद में वो समाप्त हुआ था, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। और मैं समझता हूँ कि आज हिमालयन राज्य हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है वो कभी आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ। उत्तराखंड हो या हमारे हिमालयन राज्य हो, सबका विकास तेजी से हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के टूर्नामेंट में शामिल हुए। इस दौरान धामी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके साथ बास्केटबॉल भी खेला। साथ ही विधायक आदेश चौहान के अनुरोध पर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की भी घोषणा की। धामी ने विभिन्न राज्यों से आए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रही है। यह प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी पहल है। धामी ने विजेता टीम रेड आर्मी को 1 लाख रुपए और रनर अप टीम इंडियन एयरफोर्स को 51,000 का प्रतीकात्मक चेक देकर के सम्मानित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल के महानिर्वाणी आश्रम पहुंच करके पूजा अर्चना की। साथ ही महंत रविंद्रपुरी से भेंट करके उनका आशीर्वाद लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महान निर्वाणी अखाड़े में साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का भी अभिषेक किया। धामी के पहली बार आश्रम पहुंचने पर साधु संतों ने उनका स्वागत किया। धामी ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा से बचा रहे। जी के 2-3 प्रोग्राम थे हरिद्वार में, तो वो यहाँ आशीर्वाद के लिए आए थे। भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया और यहाँ महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत और जो संत थे उनसे उन्होंने अपना आशीर्वाद लिया। सब लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया और पहली बार ये अखाड़े में उनका आगमन हुआ था। साधु संतों का कार्य है राजा को आशीर्वाद देना। राजा जब साधु संतों के आश्रम कुटिया में आते हैं तो संतों का कर्तव्य यही है कि वो उनको आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड ये समृद्ध हो, प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे, और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसकी प्रशंसा के लिए संतों ने अपना आशीर्वाद के रूप में उनको शब्द भी दिए। और जो हमारी वैदिक परंपरा है, तिलक, चंदन, शॉल, भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहना करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंबा के टिहरी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण किया। भाजपा और भाजयुमों ने इस अवसर पर नकल विरोधी कानून पारित करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। मुख्यमंत्री के अभिनंदन में आभार रैली भी निकाली गई।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट को विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का आभार जताया। नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के मीना बाजार चौराहे में मिष्ठान्न वितरित करके खुशी जताई। भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि सीएम धामी ने अपनी विधानसभा चंपावत के अलावा लोहाघाट के विकास के लिए भी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है। सीएम के आदेश पर लोहाघाट क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे में लाने के लिए पैराग्लाइडिंग, एंगलिंग, राफ्टिंग, बोटिंग का हब बनाया जा रहा है। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की डीपीआर बढ़ाने की घोषणा के अलावा राजकीय पॉलिटेक्निक में 2 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय भवन का निर्माण, विहीन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण किया जा रहा है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस पूरे जिले को एक आदर्श जिला और पूरे प्रदेश के अंदर में एक अलग पहचान दिलाने का जो काम कर रहे हैं, उस निमित्त इस विधानसभा के लिए जो वर्षों पुरानी मांग यहाँ चली आ रही थी, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की, ये घोषणा की है कि जल्दी ही उस सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की डीपीआर बनाई जाएगी और उसमें टेक्निकल जो भी मामले हैं उनको दिखाया जाएगा और अगर वो उचित पाया जाता है तो जल्द इस सरयू लिफ्ट पेयजल का निर्माण कराया जाएगा। टूरिज्म के संभावनाओं को देखते हुए बाड़ासुर जो हमारा विसंग क्षेत्र में स्थान है, किला है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग और झुमाधुरी मंदिर से पैराग्लाइडिंग के लिए उसके लिए भी उन्होंने घोषणा की है। इसलिए लोहाघाट की जनता उनका तहे दिल से शुक्रगुजार और उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से जो झुमाधुरी और बालासुर से जो पैराग्लाइडिंग का जो सफल परीक्षण हुआ है, उसके लिए हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। पेयजल योजना के लिए डीपीआर अगर उचित पाई गई सभी क्षेत्रों से, तो इसमें भी सरयू लिफ्ट पेयजल योजना आज सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद। अगली खबर देहरादून से है, जहां स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सेवा दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एमडीडीए का घेराव भी किया। सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि एमडीडीए के आला अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं, आम जनता को परेशान करते हैं। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि एमडीडीए आम नागरिकों की जमीनों को सील कर रही है, लेकिन सरकारी जमीनों के कब्जों को नजरअंदाज कर रही है। आंदोलनकारियों को जवाब देते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि स्वराज दल ने मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, उस पर अमल किया जाएगा। अगर कुछ गलत है तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। की फाइलें साथ में लाया हूं, इसकी जांच करवाऊंगा। उपाध्यक्ष जी आएंगे मौके पर, मेरी जो फाइल है उन पर सवाल जवाब होगा, तलब होंगे सारे जो आला अधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं और यहाँ उगाई के लिए बैठा रखा है इन लोगों को। क्या जीरो टॉलरेंस है? क्या इनके पास जीरो टॉलरेंस की बात है? जीरो टॉलरेंस विजिलेंस पहले से बना रखी थी, सारा जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। एमडीडीए डकैती पर लगा हुआ है, सरकारी संपत्ति इन्होंने बेच दी। लोग 10-20-50 गज में अपनी मकान बनाते हैं, उसे सीलिंग करके चले जाते हैं। ये लोग सरकारी संपत्तियों में पार्टनर हैं, वो इनसे सीलिंग नहीं हो रही। नुकसान तो हम उत्तराखंडियों का हो रहा है ना, नुकसान गरीब जनता का हो रहा है। ये भी पैसे कमा रहे हैं और भ्रष्टाचारी तानाशाही भी पैसे कमा रहे हैं। के द्वारा ज्ञापन दिया गया था और मौके पर इन्होंने बुलाया था अपनी बात रखने के लिए। मैं इनसे मिलने भी गया था। वो व्यक्तिगत किसी पत्रावली की बात कर रहे थे जो मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। मैंने कहा आप अपनी बात रखिए और पृथक से हम उसको देख लेंगे। अवैध निर्माण और जो इस तरह की अवैध प्लाटिंग है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। लैंसडाउन वन प्रभाग की भूमि पर मजार निर्माण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। इसे लेकर अब कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने वन विभाग पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कोटद्वार में लैंसडाउन वन प्रभाग की भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध मजार का निर्माण करके अतिक्रमण किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव ने सरकार से डीएफओ और रेंज अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। तो वहीं लैंसडाउन वन प्रभाग के डीएफओ का कहना है कि इस संबंध में नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मजार बनी है, ये गिवई कक्ष संख्या 3 में मजार बनी है और इसमें 0.0095 हेक्टेयर एरिया जो है अतिक्रमित किया गया है और ये पुराना अतिक्रमण है और इसको पहले भी हमने एक नोटिस दिया था। अब नए हम जो है, क्योंकि फिर कहीं इसमें बढ़ोतरी न हो, इसको तो हमने सख्ती के साथ रोका है। इस एरिया में कोई अतिरिक्त एरिया नहीं लिया गया है, लेकिन जो अतिक्रमण है उसको भी हम नोटिस देके इसको विधि अनुसार इसको खाली कराएंगे।
वन विभाग तो वैसे बहुत दावे करता है और उनकी नाक के नीचे बिल्कुल वन विभाग के जो डीएफओ कार्यालय वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर अतिक्रमण हो रहा है। वन विभाग सोया हुआ है, वन विभाग की नदियों में अवैध खनन चल रहा है, वन विभाग के जमीनों में अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन वन विभाग सोया हुआ है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा, ऐसे नक्कारा डीएफओ और जो ऐसे यहाँ पे रेंजर है जिनकी नाक के नीचे, जिनके बिल्कुल ऑफिस के सामने अतिक्रमण हो रहा है, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल उस मजार को तोड़ा जाना चाहिए जो अतिक्रमण पर कर बनाई गई है। तराई पश्चिम डिवीजन रामनगर के इको टूरिस्ट जोन फोटो में 2 टाइगर्स में संघर्ष हो गया, जिसके बाद एक गंभीर रूप से घायल टाइगर लंबे समय से जंगल में भटक रहा था। इसके चलते वन विभाग की टीम लगातार टाइगर का रेस्क्यू करने में जुटी थी और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए टूरिस्ट जोन को बंद भी कर दिया गया था। तो वहीं अब वन विभाग की टीम को रेस्क्यू करने में सफलता तो मिली है, लेकिन रेस्क्यू के कुछ ही घंटों बाद टाइगर की मौत हो गई। इसके बाद अब वन विभाग की टीम दूसरे घायल टाइगर की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही इको टूरिस्ट जोन को पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। फाटो टूरिज्म जोन का एक टाइगर था जो करीब आज से 14-15 तारीख को वो स्पॉट हुआ था, जिसमें वो घायल देखा गया था। तो उस घायल टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए हमने शासन से और उच्च स्तर से परमिशन प्राप्त करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और कल जो है वो हमको फाटो 38 है जो हमारा कंपार्टमेंट है उसमें उसकी लोकेशन मिली और डॉक्टर्स की टीम ने और हमारे स्टाफ ने उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। तो घाव तो दिख रहे हैं लेकिन वो घाव भर चुके हैं, ऐसा कोई उस खतरे की बात दूसरे टाइगर को दिखाई नहीं। लोहाघाट के पिथौरागढ़ रोड पर अचानक से मलबा आ जाने से सड़क पर जाम लग गया। अचानक गिरे मलबे से पूरे मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें घंटों निकलने का इंतजार करती रहीं। एनएच विभाग के अधिकारियों ने एनएच बंद होने की सूचना दी, जिसके बाद मशीनों से एनएच खोलने के प्रयास किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 9:30 बजे एनएच से मलबा हटाकर यातायात को शुरू किया गया। आरजीबीएल कंपनी के लाइजिंग मैनेजर गिरीश ठेक के मुताबिक पहाड़ी पर लटके बुलडोजरों को हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण भारी मात्रा में मलबा गिरकर एनएच पर आ गया है। ठेक ने यह भी बताया कि मशीनों की मदद से एनएच को खोल दिया गया है। क्षतिग्रस्त बुलडोजरों के हट जाने से यात्रियों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बैंक की फर्जी एनओसी से वाहन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 70 से 80 टू व्हीलर फर्जी बैंक एनओसी मिली है। साथ ही पुलिस को अभियुक्तों से एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि इस गिरोह ने हाल ही में किसी व्यक्ति को फर्जी बैंक की एनओसी दिखाकर टू व्हीलर एक्टिवा बेची थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। पकड़ा गया है 4 लोगों का और उन 4 लोगों का गैंग से हमको ये जानकारी मिली। इसमें 4 लोग हैं। इन्होंने गैंग बनाया था जिसमें जैसे जो तमाम जो बैंक होते हैं उन बैंकों के माध्यम से जैसे फाइनेंस होकर के जो गाड़ी खरीदी जाती हैं, यदि मालिक ने अगर टाइम से जो EMI होता है अगर पेमेंट नहीं कर रहा हो तो ये रिकवरी एजेंट के माध्यम से फिर गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। तो त्रिशक्ति एक रिकवरी एजेंट है, उसमें 4 लोग काम करते थे और इन्होंने वो लेकर के फिर फर्जी तौर पर जो है उसका एनओसी बना करके जो पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसको फिर आरटीओ ऑफिस में ले जा करके फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना करके फिर उसको बेचने का काम करते थे। उसको भी हम उसको तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मेरे ख्याल से देहरादून की पुलिस की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा कुछ केस सामने आया है। इसमें आरटीओ ऑफिस और बैंक की क्या भूमिका रही है, कोई इंटरनल कोई इनसे मिला तो नहीं है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आगामी 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन भी उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री धाम और यमुनोत्री में तीर्थ पुरोहित यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नाटियाल ने। महीने रहते हैं और 6 महीने मंदिर की तरफ से जो मंदिर समिति है उनकी तरफ से रहते 4 आदमी रहते हैं। ये मंदिर पुजारी भी यहाँ पे हैं और 12 महीने यहाँ पे जैसे पूजा सीजन में होती वैसे पूजा हम बाहर से गंगा घाट से और यहाँ तक हम बराबर करते हैं। और शीतकालीन पूजा मेन मंदिर मुख में होती है और
इस टाइम अब यात्रा भी चलने लग गई है। बर्फबारी तो कमी है, लेकिन अब गाड़ी भी पूरी गंगोत्री तक आ रही है और हम लोग चाहते हैं सभी यात्रीगणों से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पधारें। गंगा मैया की जय। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा चारों धाम में बेहतरीन व्यवस्थाएं जो है उसको सुचारू रूप में किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पिछले कुछ ही दिनों पहले जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गंगोत्री धाम के लिए गंगोत्री में एक बैठक की गई, जिसमें गंगोत्री धाम की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए शासन और प्रशासन भी इस तैयारियों में लग चुकी है कि कैसे, क्योंकि आने वाले समय में अधिक श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंचने वाले हैं और इसलिए गंगोत्री की जो तैयारियां हैं वो हमारे पंडा समाज, हमारी जो 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम है उनके द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है एक बार, और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू कराने के लिए हम लोग तैयार हैं और यात्रा सीजन के लिए हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बोले गंगोत्री धाम की जय, गंगे मैया की जय। आजकल शीत प्रवास में जहां हिमालय में सभी लोग अपने यहाँ कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ बर्फ की चादर ओढ़े हुए हिमालय में समाधिस्थ हो रखे हैं। माँ गंगा का पट तो बंद है, फिर भी लोग श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऑफ सीजन में यहाँ पर आना, यात्रियों का आना, श्रद्धालुओं का आना एक शुभ सूचना है। आगे आने वाली जो समय है, यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए अच्छी सूचना है। आप सब लोग आइए, सुरक्षित यात्रा है। आप गंगोत्री आइए, यमुनोत्री धाम आइए, आप बद्रीनाथ आइए, केदारनाथ आइए, चारों धाम में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर मैं यात्रा की बात करूं 2023 की, बहुत अच्छी यहाँ पर जो यात्रा सीजन की तैयारी चल रही है। जितने भी गंगोत्री के जितने भी पंडे लोग हैं अपने होटल की पूरी सफाई कर रहे हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, गंगा घाट की पूरी सफाई कर रहे हैं, गंगा मंदिर की पूरी सफाई कर रहे हैं। सब यहाँ पर जो है शासन प्रशासन यहाँ पर बार बार बैठक लिया जा रहा है कि 2023 की जो यात्रा काल चलेगी उसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि शासन प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर यात्रा अच्छी चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत कार्यालय में सीएम धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ मुलाकात करके जनता के बीच सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने का मंत्र दिया। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है। विधानसभा संवैधानिक संस्था है, तो वहीं हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने पर सीएम धामी का कहना है कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने का सभी प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। सभी के सहयोग से हरिद्वार को दिव्य हरिद्वार बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल में इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लोगों के सुझाव भी इसमें लिए जा रहे हैं। हमारा यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के हितों में जो निर्णय लिए गए हैं, जो पिछले 60 सालों में कोई भी जो निर्णय 70 सालों में नहीं हुए, वो सभी काम पिछड़ा वर्ग के लिए लिए गए हैं, गरीबों के लिए लिए गए हैं। उसी पर यहाँ पर चर्चा हुई है और हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो केवल और केवल गरीबों को समर्पित है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।